हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। प्रोजेक्ट टाइगर के अभी 50 वर्ष पूरे हुए और साथ ही जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके 30 वर्ष पूरे होने पर दोनों के लिए एक कॉमन फंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बेसिक बातें। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1992 में की गई थी, जो जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों के द्वारा वन्य जीव प्रबंधन के प्रयासों को वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अब जानते हैं किस तरीके की योजना है। तो यह एक केंद्रीय प्रायोजित या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस अब जानते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो यह हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। साथ ही जो मानव पशु या ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और जो बंदी हाथियों के वेलफेयर के लिए इसको शुरू किया गया। साथ ही हाथियों को उनके दांतों के लिए जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसको कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इससे जुड़े कुछ एरिया की इसको कितने एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो यह 16 स्टेट में लागू किया गया था। और लगभग इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो वह 2675 के आसपास अब हो गई है। इससे जुड़े कुछ सुधार जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर किए गए हैं, तो वह है 2004 में जो साइट के द्वारा लगभग 10 जो एलिफेंट रिजर्व होते हैं उनमें जो माइक प्रोजेक्ट है, जो जो एलिफेंट होते हैं उनकी निगरानी के लिए लागू किया गया। साथ में जो कोप का संकल्प है उसके अनुसार काम करने की बात की गई। साथ में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब जानते हैं जो एशियाई हाथी है उसके बारे में। तो एशियाई हाथी एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी है। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां हैं, जिनमें भारतीय हाथी, जो सुमात्राई हाथी होता है, और साथ में जो श्रीलंकाई हाथी होता है वो। अब जानते हैं जो भारतीय हाथी है, इंडियन एलिफेंट है, उसके बारे में। तो भारत सरकार ने जो इंडियन एलिफेंट को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि या CMS के COP 30 में भारतीय हाथियों को भी CMS समझौते की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।